मुंडक उपनिषद द्वितीय मुंडक द्वितीय खंड। रथ की नाभि के आरों की भांति जिसमें समस्त नाड़ियाँ एकत्र होती हैं, और जिस प्रकार रथ की नाभि के आरे हैं और उनमें समस्त नाड़ियाँ एकत्रित होती हैं, इसी प्रकार हमारे इस शरीर के अंदर समस्त नाड़ियाँ एकत्रित होती हैं। वह अनेक प्रकार से उत्पन्न होने वाला इस हृदय में रहता हुआ संचार करता है, और वो अनेक प्रकार से उत्पन्न होता है। कहीं वृक्षों में प्रकट हो रहा है, कहीं नदियों में प्रकट है, कहीं जीव जंतुओं में प्रकट है, मनुष्य के अंदर प्रकट है। तो वो अनेक प्रकार से उत्पन्न होता है और मनुष्य के उस हृदय रूपी गुफा में रहता है, और वहीं से वह इस शरीर को चलाता है और उसी को वह संसार करता है। तो उस आत्मा का ओम रूप से ध्यान करो। तो जो हमें ध्यान करना है उस आत्मा का यही प्रकार से ध्यान करना है कि वो जो एक परम तत्व परमात्मा है ओम, उसी का ध्यान करना है और उसी तत्व का हमें ध्यान करना है। अपने मन को वर्तमान में लाना है, ना भूत में जाना है ना भविष्य में जाना है। जब आप अपने मन को वर्तमान में स्थिर करोगे और वर्तमान में स्थिर करके अपने अंदर विवेक और वैराग्य प्रकट कर लोगे और इस प्रकार अगर तुम ध्यान करोगे तो आत्मा धीरे धीरे आपके अंदर प्रकट होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए इस प्रकार उस एक तत्व परम तत्व का ही ध्यान करो। अज्ञान के उस पार होकर तुम्हारा कल्याण हो, और जब तुम अज्ञान के उस पार हो जाओगे, जब तुम अपने अंदर विवेक और वैराग्य धारण करोगे और ध्यान साधना करोगे, तो तुम्हारा अंधकार और ये अज्ञान नष्ट हो जाएगा। तो परम तत्व परमात्मा तुम्हारे भीतर प्रकट हो जाएगा और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। वह सर्वज्ञ और सर्वविद तथा जिसकी ही भूलोक में यह महिमा है, तो वह सर्वज्ञ है, सब जगह है परम तत्व परमात्मा। और इस पृथ्वी लोक में उसका इसी प्रकार वर्णन है कि वो परम तत्व परमात्मा सब जगह स्थित है। वह ये आत्मा दिव्य आकाश रूप ब्रह्मलोक में स्थित है, और वह यह जो आत्मा है ये दिव्य आकाश रूप ब्रह्मलोक में स्थित है। तो ब्रह्मलोक कोई लोक नहीं है, कोई ग्रह नहीं है, ये ब्रह्म वही परम तत्व परमात्मा है जिसको ब्रह्मलोक कहा गया है। और वहीं से हमारे अंदर जो आत्मा है वो वहीं से स्थित है, उस ब्रह्मलोक से, उस परम तत्व परमात्मा के कारण ही हमारे शरीर के अंदर वो आत्मा स्थित है। प्राण और शरीर का नेता और मनो में है, और वही प्राण और शरीर का और मन का भी वहीं से हमारे अंदर ये प्राण, इस शरीर के अंदर प्राण और मन कार्य कर रहे हैं उस परम तत्व परमात्मा की सत्ता के कारण ही। हृदय का आश्रय लेकर अन्य शरीर में प्रतिष्ठ है, यानी हमारे हृदय में वो स्थित है और इस अन्य शरीर में वह प्रतिष्ठ हो रहा है। वो परम तत्व परमात्मा जो आनंद स्वरूप अमृत रूप से प्रकाशित हो रहा है, और जिसका जो स्वभाव है वो आनंद स्वरूप है। जब हम आनंद में कोष में हो जाएंगे, जब हमारी चेतना ध्यान साधना के द्वारा आनंद में कोष में स्थित हो जाएगी, तो वहीं उसका स्वरूप प्रकट होगा और उसके स्वरूप का हमें अनुभव होगा। उस परम तत्व परमात्मा के स्वरूप का अमृत रूप है और वह अमृत के समान है और प्रकाशित हो रहा है। धीर पुरुष विज्ञान के द्वारा उसका अनुभव कर लेते हैं, और जो धीर पुरुष हैं वे जो विद्वान लोग हैं, जो विवेकशील मनुष्य हैं, वे इस विज्ञान के द्वारा चिंतन मनन करके, ध्यान करके, साधना करके उस परम पद परमात्मा को पा लेते हैं और उसका अपने भीतर अनुभव कर लेते हैं। उस कार्य कारण स्वरूप को जान लेने पर
इस जीव की हृदय ग्रंथि टूट जाती है। और जब हम उस परम तत्व परमात्मा को जान लेते हैं, उसको अनुभव कर लेते हैं, तो ये जो हमारे हृदय में जो ग्रंथि स्थित है, जिसको हम विष्णु ग्रंथि भी बोलते हैं, तो ये नष्ट हो जाती है और टूट जाती है। और जब ये टूट जाती है, हमारे अंदर जितने भी विषय विकार थे वो सब नष्ट हो जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह सब नष्ट हो जाते हैं जब हमारी हृदय की ग्रंथि टूट जाती है। ये सब जलकर नष्ट हो जाते हैं, सारे संचय नष्ट हो जाते हैं। और हमारे जितने भी संचय हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। हमारे मन के अंदर जितने भी संचय थे कि परमात्मा क्या है, ये संसार क्या है, जगत क्या है, जितने भी संचय थे वे सब संचय नष्ट हो जाते हैं जब हमारी ध्यान साधना के द्वारा ये विष्णु ग्रंथि, हृदय ग्रंथि टूट जाती है। और वही विष्णु का परम पद है, वही विष्णु का परम पद है जब हमारी ये हृदय ग्रंथि टूट जाती है और उसके कर्म भी छीन हो जाते हैं। और उसके जितने भी प्रकार के कर्म थे, जितनी प्रकार की ये जीवात्मा के अंदर तरंगे थी, तमोगुण की, रजोगुण की, सतोगुण की, तो ये तरंगे भी, ये संस्कार भी सब नष्ट हो जाते हैं, छीन हो जाते हैं। जन्मों जन्मों के संस्कार सब जलकर नष्ट हो जाते हैं जब हमारे हृदय में जो ग्रंथि है, ये ग्रंथि ध्यान साधना के जरिए नष्ट हो जाती है, टूट जाती है, तो हमारे सब संस्कार फिर नष्ट हो जाते हैं। वह रज रहित, कलाहीन, ब्रह्म परम प्रकाशमान कोश में विद्यमान है। और वहाँ रजोगुण नहीं है और वहाँ कोई कला नहीं है, वह कलाहीन है और वही परम पद ब्रह्मा प्रकाशमान है। और इस प्रकाशमान कोश में स्थित है, जो इस सारे ब्रह्मांड को अपनी सत्ता से ही प्रकाशित कर रहा है। वो परमपिता परमात्मा रजहीन है। वह विशुद्ध और समस्त ज्योतियों की ज्योति है और वह विशुद्ध है। और समस्त ज्योतियों की ज्योति है, वहाँ उससे बड़ी कोई ज्योति नहीं है, उससे बड़ा कोई प्रकाश का केंद्र नहीं है। वो सूर्य से ही बड़ा है, हजारों लाखों सूर्य से भी उसका प्रकाश तेज है, क्योंकि सूर्य को जो प्रकाश दे रहा है वो भी वही परमपिता परमात्मा के कारण ही सूर्य प्रकाशमान हो रहा है, जिसे आत्मज्ञानी जानते हैं और जिसे आत्मज्ञानी अपने भीतर अनुभव करके प्रकट कर लेते हैं और उस परमपिता परमात्मा को जानते हैं। उनके अलावा इस परमपिता परमात्मा को और कोई नहीं जानता। वहाँ न सूर्य प्रकाशित होता है और वहाँ न कोई सूर्य का प्रकाश है, क्योंकि सूर्य भी स्वयं उसी परमात्मा परम तत्व से प्रकाशित होता है। और न चंद्रमा और न तारे ही और न चंद्रमा भी, क्योंकि चंद्रमा भी उसी परम तत्व परमात्मा से प्रकाशित है। और ये जितने भी प्रकार के तारे हैं ये भी सब उसी परम तत्व परमात्मा के कारण ही प्रकाशित है। और न विद्युत चमकती है और न उस परम तत्व परमात्मा में कोई विद्युत चमकती है, क्योंकि जितनी भी प्रकार की विद्युत हैं ये चमकती हैं वो भी उस परम तत्व परमात्मा के कारण ही चमकती है। अग्नि की तो बात ही क्या, तो फिर अग्नि की क्या बात रहेगी जब सूर्य भी और विद्युत भी उसी से चल रही है, तो अग्नि भी फिर उसी परम तत्व परमात्मा के कारण ही अपना कार्य कर रही है। उससे प्रकाशित होने पर ही सब प्रकाशित होता है। और जब उस परमपिता परमात्मा के प्रकाश से ही ये सारा विश्व, सारा ब्रह्मांड और सारे तत्व और सारे देवता, जितने भी 33 कोटि देवता हैं, वे सब उस परमपिता परमात्मा से ही प्रकाशित है। वो एक परमपिता परमात्मा जो है उसी से ये सब प्रकाशित है और उसी के प्रकाश से ये सारा विश्व, सारा जगत प्रकाशमान है, उसी परम तत्व परमात्मा के प्रकाश से। यह अमृत रूप ब्रह्मा ही सामने है और वो अमृत रूप है और परम पद ब्रह्मा है और वो सबके सामने है, पर उसको प्रकट करने की बात है। जो साधक उसको अपने भीतर प्रकट कर लेता है तो उसे उसका अनुभव हो जाता है, और जो मनुष्य जैसा आता है ऐसा ही चला जाता है तो वह उस परम पद परमात्मा को नहीं जान पाता। ब्रह्मा ही पीछे है, ब्रह्मा ही दक्षिण और तो ब्रह्मा ही चारों दिशाओं में है। दक्षिण उत्तर जितनी प्रकार की दिशाएं हैं
सब जगह वो परम पद परमात्मा ही फैला हुआ है, उसके अलावा उसी की सत्ता सब जगह विद्यमान है, वही है। ऊपर नीचे सब जगह वही फैला हुआ है, ऊपर भी है नीचे भी है, और ब्रह्म ही सारा विश्व है, और वही सर्वश्रेष्ठ है, और ये सारा विश्व ब्रह्म ही है। ये सारा विश्व, इस पृथ्वी पे जितने भी प्रकार के जीव हैं, जंतु हैं, और इस ब्रह्मांड में जितने भी लोग हैं, तो ये सब ब्रह्मा ही है, और वही सर्वश्रेष्ठ है। उससे श्रेष्ठ कोई नहीं है, उस परमपिता परमात्मा से श्रेष्ठ कुछ नहीं है, वही सबसे श्रेष्ठ है। तो इसलिए उसी परमपिता परमात्मा का ध्यान करना चाहिए जो सबसे श्रेष्ठ है। जितने ही प्रकार के देवता हैं उनको भी वही चला रहा है, पृथ्वी को वही चला रहा है, जल को वही चला रहा है, अग्नि को वही चला रहा है, वायु को वही चला रहा है। जितने प्रकार के तारे हैं वो भी उसी से प्रकाशमान है, सूर्य भी उसी से प्रकाशमान है, चंद्रमा भी उसी परमपिता परमात्मा से प्रकाशमान है। तो ये सारा जगत, सारा विश्व उसी परमपिता परमात्मा से प्रकाशमान है। तो इसलिए साधक को ध्यान साधना के द्वारा उस परमपिता परमात्मा का अनुभव करना चाहिए। जब वह अनुभव करेगा तो उसे फिर सब जगह वो परमपिता परमात्मा ही दिखाई देगा, अपने भीतर भी उसको परमपिता परमात्मा का अनुभव होगा, और जब भीतर वो प्रकट हो जाएगा तो सारी सृष्टि में, सारे जगत में, सब जीवों में, सब जगह परमपिता परमात्मा ही उसको अनुभव होगा और वही दिखाई देगा। ओम गुरुवे नमः। ओम।